हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार साथ MKFGS चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम IPC, CRPC, IAA जो औपनिवेशिक या अंग्रेजों के जमाने के कानून थे, उनको लोकसभा और राज्यसभा में पारित करके राष्ट्रपति की मोहर लग के 3 नए भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में परिवर्तित किया गया है, जिसमें समाधान व प्रावधान किए गए हैं, सुधार किए गए हैं। उसी में एक कड़ी है कि आतंकवाद की परिभाषा को परिभाषित किया गया है, जो पहले कहीं नहीं था। पहली बार आतंकवाद परिभाषित, कड़ी सजा का प्राविधान। पहली बार आतंकवाद परिभाषित, कड़ी सजा का प्रावधान। नए कानून का असर और धारदार हुआ आतंकवाद से निपटने का कानून आजीवन कारावास से लेकर मृत्यु दंड तक का है इसमें प्राविधान। इसमें कुछ व्याख्या जो देख लेते हैं सारांश। आतंकवाद के खिलाफ वर्तमान सरकार या मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का असर औपनिवेशिक कानूनों की जगह लेने वाले कानूनों में भी दिखा है। IPC की जगह लेने वाली भारतीय न्याय संहिता में पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को चोट पहुंचाने के प्रयास के साथ देश को आर्थिक रूप से अस्थिर करने का प्रयास भी आतंकी कृत्य में शामिल है। इन कानूनों से जुड़े विधेयकों पर संसद के दोनों सदनों में गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा था कि आतंकवाद को परिभाषित करने और भारतीय न्याय संहिता में इसे कवर करने से आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी। आतंकवाद के खिलाफ जिस मौजूदा गैर कानून गतिविधि रोकथाम कानून, जिसको शॉर्ट में UAPA कहते हैं, में कार्रवाई की जाती है, इसमें इसे परिभाषित नहीं किया गया है। किसको? आतंकवाद को। यही नहीं, संयुक्त राष्ट्र भी अभी तक आतंकवाद को सर्वमान्य रूप से परिभाषित नहीं कर सका और भारत लंबे समय से इसे परिभाषित करने की मांग कर रहा है, ताकि किसी भी तरह से आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया में एक समान कार्रवाई सुनिश्चित हो। जाहिर है, आतंकवाद के सभी स्वरूपों को व्यापक रूप से परिभाषित कर भारत ने संयुक्त राष्ट्र को भी दिशा दिखाने का काम किया है। आतंकवाद में आजीवन कारावास और मृत्युदंड तक का प्रावधान है। इसमें इस कड़े कानून के दुरुपयोग को रोकने का भी पुख्ता इंतजाम है। इसके तहत SP या उससे उच्च स्तर का अधिकारी ही तय करेगा कि आतंकी कृत्य में UAPA गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून, UAPA गैर कानूनी रोकथाम गतिविधि कानून, इसमें इस कड़े कानून के दुरुपयोग को रोकने का पुख्ता इंतजाम है। इसके तहत SP या उससे उच्च स्तर का अधिकारी ही तय करेगा कि आतंकी कृत्य में
यूएपीए या भारतीय न्याय संहिता, यूएपीए की जगह पे आ गया है भारतीय न्याय संहिता में से किस कानून में एफआईआर दर्ज हो। आतंकवाद के खिलाफ विशेष यूएपीए कानून के होते हुए आपराधिक कानूनों में इसे शामिल किए जाने की विपक्ष की आपत्ति का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा था कि कई मामलों में आरोपितों को बचाने के लिए पुलिस यूएपीए के तहत केस दर्ज करने के बजाय सामान्य आईपीसी कानून के तहत केस दर्ज कर लेती है या कर लेती थी। इससे आतंक के आरोपित कड़ी सजा से बच जाते थे। भारतीय न्याय संहिता में इसे शामिल करने के बाद उनका बचना संभव नहीं। भारतीय न्याय संहिता को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को भी ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इसमें आतंकी अपराधों की श्रृंखला भी शामिल है और इसमें सार्वजनिक सुविधाओं या निजी संपत्ति को नष्ट करना भी अपराध है। जिन कृत्यों से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का विनाश या उसे नुकसान होता है वे भी इसके तहत आते हैं। पहली बार आतंकवाद परिभाषित, कड़ी सजा का प्रावधान, नए कानून का असर और धारदार हुआ आतंकवाद से निपटने का कानून आजीवन कारावास से लेकर मृत्यु दंड तक का है इसमें प्रावधान। आइए देखते हैं नए कानून में आतंकवाद की परिभाषा क्या है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 113 ये ध्यान करने योग्य है इसलिए कि नया प्रावधान है। परीक्षाओं में इस धारा को शायद बार पूछा जा सकता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 113 में आतंकवाद की व्यापक परिभाषा दी गई है जो कहती है कि जो कोई भी भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालने या भारत या किसी अन्य देश के लोगों या किसी भी वर्ग में आतंक फैलाने के इरादे से या आतंक फैलाने का कोई कार्य करता है। अब देखते हैं कार्य। बम, डायनामाइट या अन्य विस्फोटक पदार्थ या ज्वलनशील पदार्थ या आग्नेयास्त्रों मतलब आग्नेय शस्त्रों या आग्नेयास्त्रों या अन्य घातक हथियारों या जहरीली या हानिकारक गैसों या अन्य रसायनों या किसी अन्य पदार्थ चाहे जैविक, रेडियोधर्मी, परमाणु या अन्य का उपयोग करके या किसी भी प्रकृति के किन्हीं अन्य साधनों का उपयोग करके ऐसा कोई कार्य करता है जिससे नंबर 1 किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की मृत्यु होती है या उन्हें क्षति होती है या होने की आशंका है। नंबर 2 संपत्ति की हानि, क्षति या विनाश होता है या होने की आशंका है। नंबर 3 भारत या विदेश में किसी समुदाय के जीवन के लिए अनिवार्य आपूर्ति या सेवाओं में विघ्न होता है या होने की आशंका है। नंबर 4 जाली भारतीय कागजी मुद्रा या सिक्के के निर्माण या उसकी तस्करी या परिचालन के माध्यम से भारत की आर्थिक स्थिरता को नुकसान पहुंचाता है या नुकसान पहुंचाने की आशंका है। नंबर 5 भारत सरकार किसी राज्य सरकार या उनकी किसी एजेंसी के किन्हीं अन्य
प्रयोजनों के संबंध में भारत या भारत की रक्षा के लिए उपयोग की जाने वाली या प्रयुक्त की जाने वाली भारत में या विदेश में किसी संपत्ति का नुकसान या विनाश होता है या इसकी आशंका है, या खा, अब आते हैं खा पर, आपराधिक बल का प्रदर्शन या ऐसा करने का प्रयास करके किसी पदाधिकारी की मौत का कारण बनता है या किसी लोक पदाधिकारी की मौत का प्रयास करता है या किसी व्यक्ति को निरुद्ध करता है, उसका अपहरण करता है और ऐसे व्यक्ति को मारने या चोट पहुंचाने की धमकी देता है, या भारत सरकार किसी राज्य सरकार या किसी विदेशी देशी सरकार या अंतर्राष्ट्रीय संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को कोई कार्य करने या उससे दूर रहने को मजबूर करने के लिए कोई कार्य करता है तो वह आतंकवादी कार्य माना जाएगा। नए कानून में आतंकवाद की ये परिभाषा है जो धारा 113 में है भारतीय न्याय संहिता की। ये ध्यान रखना है पढ़ाई के उद्देश्य से। कृपया मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर और बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद।